11 नवंबर को होने वाले घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति तपिश बढ़ने लगी है। इस बार एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सरकार की वादा खिलाफी, खासकर लूट और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का मन बना चुका है। गठबंधन को उम्मीद है कि जनता सरकार के कामकाज से त्रस्त है, इसलिए जीत उनकी होगी। और जब मैं लूट की बात करता हूं तो आप सबको ध्यान में होगा कि बालू की किस प्रकार से लूट पिछले 5 वर्षों से जारी है, वो यथावत चल रहा है। चाहे पत्थर के वो भी यथावत चल रहा है। यहाँ तक कि जमीनों पे भी लूट आप आए दिन देखते होंगे कैसे लूट हो रही है। करप्शन की किस्सा रोज अखबारों में भी छपता है, रोज देखते भी, आप सब लोग अनुभव भी करते हैं। कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई। हत्या, जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आए दिन राज्य की राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं, गाँव में भी ये देख। दृष्टि लाभ हानि के हिसाब से नहीं देखा जाता है, राज्य की जरूरत के हिसाब से देखा जाता है, आवश्यकता के हिसाब से देखा जाता है। सरकार का मतलब जिम्मेदारी होता है, और जो सरकार जिम्मेदारी से भागती है उसके पब्लिक के सामने उनको खड़ा करना ये हमारा कर्तव्य है। हम लोग निश्चित रूप से इस बोर्ड और चुनाव के माध्यम से करेंगे। उधर सत्ता पक्ष भी अपने तरीके से तैयारियों में जुटा है। एनडीए को सरकार के खिलाफ जा रहे मुद्दों पर भरोसा है, तो सत्ताधारी दल के लोग अपने कामकाज पर भरोसा जताए हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि दिन में सपने देखना एनडीए के लोग छोड़ दे, क्योंकि घाटशिला की सीट महागठबंधन की थी और रहेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कफन पर 18% की जीएसटी तो लगा रखी है, लेकिन खुली आंखों से सपना देखने के लिए कोई जीएसटी नहीं है। और अगर कोई जीएसटी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुली आंखों से सपना बेखौफ देख रहे हैं, पूरी तरह देख रहे हैं। हमें लगता है कि देखना भी चाहिए, सपना वो देखते रहें। लेकिन घाटशिला पहले भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती और आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इस राज्य में महागठबंधन के कार्यशैली से जनता महागठबंधन के पक्ष में है। जिस प्रकार हमने मैया सम्मान योजना देकर के राज्य के माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करने का काम किया, जिस प्रकार हमने साड़ी धोती योजना ला करके ग्रामीणों को तन ढकने का काम किया, तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की जनता, ग्रामीण जनता महागठबंधन के पक्ष में है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर ले, लेकिन इस राज्य में अब कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। घाटशिला में जहां एक प्रत्याशियों की बात है, बीजेपी ने जहां एक तरफ 4 नामों की सूची केंद्र को भेज दी है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल की तरफ से पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के बेटे का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर दांव खेलने वाली है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से रणनीति तय करने में जुटा है। विपक्ष को जहां लगता है कि सरकार के वो वायदे जो पूरे नहीं हुए, उन वायदों के आधार पर जनता वोट करेगी। दूसरी तरफ सरकार को अपने कामकाज और मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं पर भरोसा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किनकी योजनाओं या किनकी बातों पर भरोसा करती है और घाटशिला उपचुनाव का नतीजा आखिरकार क्या आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।